रावण की कहानी सुनाने से पहले यूट्यूब में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे शक्तिशाली राजा और सबसे महान भक्त एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? आज मैं आपको ले चलूंगा उस महान पुरुष की यात्रा पर जिसका नाम इतिहास में अमर है, रावण। लंका की सुनहरी नगरी में, जहां समुद्र की लहरें महलों की दीवारों को छूती थीं, वहां बैठा था एक राजा जिसके 10 सिर थे। लेकिन ये 10 सिर केवल शारीरिक नहीं थे, ये 10 अलग अलग गुणों के प्रतीक थे। एक सिर में था अपार ज्ञान, दूसरे में संगीत की मधुरता, तीसरे में युद्ध कला की निपुणता। रावण वो व्यक्ति था जो चारों वेदों का ज्ञाता था, जिसकी वीणा की आवाज से स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो जाते थी। कहते हैं कि जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी, तो उसका मकसद अहंकार नहीं, बल्कि अपने गुरु शिव के दर्शन पाना था। जब पर्वत के नीचे दब गया, तो उसने अपनी पीड़ा को संगीत में बदल दिया। उसका शिव तांडव स्तोत्र आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। यही तो था रावण का असली चरित्र, एक भक्त का, एक कलाकार का, एक महान राजा का। लेकिन फिर क्या हुआ? कैसे वो महान व्यक्ति अपने ही गुणों का शिकार बन गया? जब सीता माता को देखा, तो उसके मन में जो भावना जगी, वो प्रेम नहीं, अहंकार था। उसने सोचा कि दुनिया की हर चीज उसकी हो सकती है। यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति तभी तक अच्छी है जब तक वो विनम्रता के साथ हो। जिस दिन अहंकार ने उसके दिल में घर कर लिया, उसी दिन से उसका अंत तय हो गया था। राम और रावण का युद्ध केवल दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच, विनम्रता और अहंकार के बीच का संघर्ष था। आज भी जब हम रावण की कहानी सुनते हैं तो हमें याद आता है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। रावण महान था, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। उसकी मृत्यु के बाद भी उसका ज्ञान और उसकी भक्ति आज भी प्रेरणा देती है। यही है रावण की सच्ची विरासत, एक चेतावनी और एक सीख।